ये कैसे हो गया? उसके सामने जमीन पर एक लड़का घुटनों के बल बैठा था। इनोरी, क्या मैं किसी और जगह पर बुलाया जा रहा हूँ? सुनहरी बालों वाली औरत हल्के से मुस्कुराई। शायद वो धीरे से तैरती हुई उसके पास आई। लेकिन एक और गिफ्ट देना पड़ेगा मुझे, नियम है। उसने हाथ बढ़ाया, उंगलियां इनोरी के माथे के पास रुक गईं। इनोरी चुपचाप देखता रहा। कोई डर नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। हथेली से एक नर्म सी रोशनी फूटने लगी और फिर वो रोशनी तेज होती चली गई। मुझे सच में नहीं पता क्या हो रहा है, उसकी आवाज गूंजने लगी। लेकिन गुड लक, एक आखिरी झिलमिलाहट और वो गायब हो गई। इनोरी अकेला रह गया उस सुनहरी जादुई सर्कल के बीचों बीच। कितनी गैर जिम्मेदार है ये सब, इनोरी ने सोचा। अगले ही पल दुनिया तेज रोशनी में घुल गई। अब सबसे पहले जो महसूस हुआ, कहीं दूर बिजली कड़की और एक छोटी खिड़की थरथरा उठी। इनोरी फिर से घुटनों के बल जमीन पर था, पर अब वो जमीन सख्त थी, ठंडी थी। उसके नीचे एक और जादुई सर्कल चमक रहा था, इस बार बीमार पीले रंग का। ये वही वाला सर्कल नहीं है, उसने सोचते हुए ध्यान दिया। रंग अलग है, पैटर्न भी। तभी कमरे के कोने में एक झटका सा चमक उठा। हरा बालों वाला कोई शख्स पीछे हटा। उसकी एक आंख बड़ी होकर चमक रही थी उस रोशनी में। इनोरी कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसकी दुनिया उलट गई। अब वो एक लोहे के स्ट्रेचर पर कसकर बंधा हुआ था, मुंह पर मोटा सा कपड़ा, एक गगर, हाथ पैर सब जकड़े हुए। ठीक है, ये सोच बाद में पूरी करूंगा, उसने मन ही मन खुद को कहा। दो परछाइयां उसके ऊपर झुकी हुई थीं। उस कमरे की अजीब सी हरी रोशनी में उनकी परछाइयां डरावनी लग रही थीं। एक था बूढ़ा आदमी, सफेद झबरीले बाल, आंख में एक मोनोकल और पागलपन की चमक। समनिंग पूरी हो गई। वो बोला, दूसरा, वही हरा बालों वाला, दांत निकाल के, सच में डॉक्टर, क्यों ना इसका नाम रखें सब्जेक्ट 12। सब्जेक्ट? मुझे सब्जेक्ट कहाँ? इनोरी का मन चिल्ला उठा, लेकिन उसका चेहरा अब भी बिना किसी हाव भाव के, गग के पीछे शांत। वो हरा बालों वाला थोड़ा और झुका, आंखों में पागल उत्साह था। लगता है इस बार का टेस्ट सब्जेक्ट है किसी अटैक टाइप डेमन आई का वाहक। ठंडक नहीं, डर। एक ऐसा डर जो सीधे रूह तक उतर जाए। धीरे धीरे इनोरी की उस पत्थर जैसी शांत शक्ल के नीचे से रिसने लगा था। उसने इधर उधर देखा। कमरा जैसे किसी मेटल फैक्ट्री का हिस्सा हो, ठंडा चमकता हुआ। दीवारों में मोटे मोटे पाइप और मशीनें भरी पड़ी थीं। मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है इस बार। किसी ट्रे पर मेटल टूल्स को रखा जा रहा था। हर टन के साथ इनोरी की मांसपेशियां और सख्त होती जा रही थीं। एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं, वो बूढ़ा डॉक्टर बोला। उसका चेहरा अब और भी चौड़ा हो चुका था, सड़े हुए पीले दांतों के साथ। जी डॉक्टर। वो हरा बालों वाला असिस्टेंट इतना एक्साइटेड था जैसे कोई बच्चा पहली बार हॉरर मूवी देखने बैठा हो। इनोरी की नजरें बार बार उन दोनों के बीच घूम रही थीं। वाह, फ्रैंकनस्टाइन और इगोर का डील चल रहा है मेरे साथ, उसने खुद से सोचा, एक काली थकी हुई ह्यूमर के साथ। कमाल है, क्या शानदार किस्मत मिली है। डॉक्टर ने एक पतला नुकीला औजार उठाया। ऐसा दिख रहा था जैसे सर्जरी वाला स्कैल्पल हो। चमकती धार सीधी इनोरी के चेहरे की तरफ। उसकी ठंडी सांस इनोरी के गाल पर लगी। देखते हैं तेरी डेमन आई में क्या राज छुपा है। एक साइलेंट पैनिक। स्कैल्पल अब उसकी आंख के बहुत करीब था। कहते हैं जो लोग किसी और दुनिया से बुलाए जाते हैं, जब कोई इस दुनिया में समन होता है तो उसे डेमन आई मिलती है। उसके बोलते ही इनोरी की दाईं आंख में कुछ सुलग उठा। उसकी काली पुतली अब जलती हुई लाल रूनिक सिगिल में बदल रही थी। कई घेरों वाले पैटर्न, नुकीली रेखाएं और गहरी चमकती लाल रोशनी। डॉक्टर के गले से एक घिनौनी सी हंसी निकली। और हमारा काम, वो बोला, एक झटके से पीछे हटकर चाकुओं से भरी ट्रे दिखाते हुए, ये साबित करना है कि ये सिर्फ अफवाह नहीं, हकीकत है।
इनोरी की आंखों के सामने सारे टुकड़े जुड़ गए। तो ये है वो गिफ्ट जो उस गैर जिम्मेदार देवी ने दिया था। एक डेमन आई जिसके लिए ये दोनों पागल उतावले हो रहे हैं। अब सो जाओ। डॉक्टर की आवाज़ अब किसी जादुई सम्मोहन जैसी हो गई थी। उसने हाथ उठाया और उसकी हथेली के सामने एक चमकता हुआ रून उभर आया। ये हिप्नोसिस तुम्हें हिलने नहीं देगा। वो धीरे धीरे वो रोशनी इनोरी के माथे की ओर ले गया। इनोरी की आंखें थोड़ी चौड़ी हुईं। उसने महसूस किया वो नर्म गर्म ऊर्जा उसके माथे को छू रही थी। हे। डॉक्टर खिलखिलाया, जैसे मान चुका हो कि अब लड़का बेहोश होकर उसकी कटिंग टेबल पर तैयार पड़ा होगा। लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। इनोरी अब भी होश में था। डॉक्टर का चेहरा धीरे धीरे उतरने लगा। माथे पर एक बूंद पसीना चमका। हिप्नोसिस। उसकी आवाज कांपने लगी। काम नहीं कर रहा। वो अपनी हथेली ऐसे पीछे खींचता है जैसे जल गई हो। कैसे? ये तो एडवांस वर्जन था उस स्पेल का। इनोरी जकड़ा हुआ और मुंह में गग के साथ चुपचाप देखता रहा, पर उसके मन में एक सोच पूरी हिकारत से गूंज रही थी। एडवांस? ये? तभी वो हरे बालों वाला असिस्टेंट डर से थरथराने लगा। तो डॉक्टर, उसने कांपती उंगली से इनोरी की तरफ इशारा किया। ये सब्जेक्ट। उसकी आंखों ने वो देख लिया था जो डॉक्टर ने मिस कर दिया। इसकी दाईं आंख है डीमन आई ऑफ विजन और बाईं आंख, वो लगभग चिल्लाया, डीमन आई ऑफ मैजिक सर्कल्स। और उसी पल इनोरी की बाईं आंख भी चमकने लगी। अब वो आंख धातुई सुनहरी थी और उसके अंदर था एक जटिल रूनिक जादुई सर्कल। क्या? डॉक्टर चीखा, पीछे हटते हुए जैसे किसी शैतान को देख लिया हो। लेकिन असिस्टेंट का डर अब खुशी में बदल चुका था। एक नहीं, दो डेमन आई वाला सब्जेक्ट। वो डॉक्टर के कंधे पकड़कर हिला उठा। डॉक्टर, हमें खजाना मिल गया है। तो फिर? उसकी आवाज उत्तेजना से कांप रही थी। हिप्नोसिस की जरूरत ही नहीं, अब सीधे एक्सपेरिमेंट शुरू होगा। जी डॉक्टर, असिस्टेंट चिल्लाया और उसकी आवाज में अब कुछ डर नहीं था, बस एक बेरहम उन्मादी खुशी। उन दोनों की परछाइयां इनोरी पर पड़ी, भयानक, बुरी तरह खींची हुई, और उनके हाथों में थे वो औजार जो काटने, चीरने, खींचने के लिए बनाए गए थे। और उस पल पहली बार इनोरी को असली डर ने जकड़ लिया। ये लोग मुझे ऐसे ही काट डालेंगे। ये तो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, ये सीधा टॉर्चर है। डर अब पैनिक बनकर पूरे बदन में दौड़ गया। कुछ करना ही होगा। वो जोर लगाने लगा। जंजीरें उसकी गर्दन में चुभ रही थीं। क्या मैं इन डेमन आइज से बाहर निकल सकता हूँ? उसने पूरी ताकत से अपना ध्यान केंद्रित किया उसकी बाईं आंख पर, डीमन आई ऑफ मैजिक सर्कल्स। तभी एक झटका, जैसे कुछ भीतर से टूटा। एक तेज बिजली जैसी सच्चाई उसके दिमाग में कौंधी। चमकती पन्ना हरी ऊर्जा इनोरी के शरीर से उफन पड़ी। डॉक्टर और उसका असिस्टेंट पीछे हटते हुए चिल्ला उठे। हर कोने में वो शक्ति गूंजने लगी। जंजीरें टूट गईं। स्ट्रेट जैकेट और गग हरे प्रकाश के कणों में घुल गए। इनोरी अब आजाद खड़ा था। लेब की वो भयानक ड्रेस गायब हो चुकी थी। अब वो उसी सफेद शर्ट और काली जैकेट में था जिसमें वो पहली बार इस दुनिया में समन हुआ था। वो हरी ऊर्जा अब धीरे धीरे नीचे सिमटने लगी। उसके पैरों के नीचे एक नया जादुई सर्कल बन चुका था। इनोरी ने सिर उठाया, चेहरा शांत, परफेक्ट टाइमिंग। अब वो अपने ही बनाए हुए सर्कल के बीच खड़ा था। दोनों आंखें, एक लाल आग जैसी, दूसरी सोने जैसी चमकती, नए आत्मविश्वास और शक्ति से दहक रही थीं। अब शिकारी वही नहीं थे, अब शिकार बन चुके थे वो, जिन्होंने इनोरी को पिंजरे में बांधने की कोशिश की थी। अभी उसकी खुद की शक्ति की गूंज उस भयानक लैब से गायब भी नहीं हुई थी कि इनोरी की दुनिया फिर से घुलने लगी। ठंडी मेटल की दीवारें पिघल गईं और अगली ही पल वो फिर उस सुनहरे रोशनी से भरे खालीपन में था। वो जगह और वही देवी। इस बार उसके चेहरे पर घबराहट नहीं थी, कुछ पल चुप्पी रही। तुम फिर आ गए? उसने पूछा। आवाज में झटका और डिसबिलीफ था। क्या तुम मुझे पसंद करने लगे हो या क्या? इनोरी अब भी वैसे ही खड़ा था, हाथ पॉकेट में, और मिसमैच्ड आंखें अभी भी धीमे धीमे चमक रही थीं। बस हो गया,
उसका जवाब बिल्कुल सपाट था। उसने सिर हल्का सा झुकाया। तुम्हें सच में नहीं पता ये सब क्यों हो रहा है? उसने टीनेजर वाली बेफिक्री से कहा। तुम पहले इंसान हो जिसके साथ ये हो रहा है। उसने ठुड्डी पर हाथ रखा सोचने वाले अंदाज में। मैं पता लगाऊंगी और बता दूंगी जब। वो रुकी, फिर खुद को सुधारा। मेरा मतलब है अगर तुम फिर लौटे। इनोरी के पैरों के नीचे वही हरा जादुई सर्कल फिर से चमकने लगा, वही जो उसने खुद बनाया था। उसके मन में एक खुरदरा ख्याल आया, तो ये है इसका असली अंदाज। वाह। और उसने जब तुम लौटोगे लगभग कह ही दिया था, मतलब उसे पता है मैं फिर आऊंगा। देवी ने हल्के गड़बड़ाए हाथ से उसे अलविदा कहा और फिर एक हरा विस्फोट और इनोरी की आंखें फिर से खुली। दृश्य बदला। अब वो एक खूबसूरत शाही कमरे में खड़ा था। उसके अंदर जैसे एक रिपोर्ट चल रही थी। इस दुनिया में मैं एक नोबल लड़की से मिला और एक एल्फ औरत से भी। वो लड़की सुनहरे बाल, सजी हुई चोटी और लेयर्स वाली फ्रिल ड्रेस में एक्साइटमेंट से हाँफ रही थी। दोनों हाथ जोड़कर खड़ी थी। उसकी साथ खड़ी एल्फ कड़े चेहरे वाली, चश्मा लगाए, लेकिन उसकी आंखों में था गर्व की आग। उसने लड़की की तरफ देखा, फिर इनोरी को घूरा। लेडी लाइडे, आपने पहले ही प्रयास में एक मानवाकृति राक्षस को समन कर लिया। आपकी प्रतिभा अद्वितीय है। इनोरी की कनपटी फड़क उठी। ओए, किसे बोल रही है राक्षस? लेकिन जाहिर है उसके मन की बात किसी ने नहीं सुनी। उन्होंने मुझे समनिंग बीस्ट समझा और लगभग एक पैक्ट ऑफ सर्विट्यूड में बांध ही दिया। उस सुई की चुभन आज भी याद थी, जिससे उन्होंने उसका खून लेना चाहा था। दोनों ने उसे कोने में घेर लिया था। नोबल लड़की डरी हुई लेकिन जिद्दी, और एल्फ अटेंडेंट पूरी तरह तैयार, जैसे अभी मजबूरी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दे। लेकिन तभी एक और सर्कल ने खुद को एक्टिवेट किया और वो फिर गायब हो गया। पंखुड़ियों के साथ जादुई तूफान उठा और वो दोनों चीखती रह गईं, जैसे कोई फूलों की आंधी में उलझकर छूट गया हो। अब इनोरी एक बार फिर सुनहरे खालीपन में खड़ा था। चेहरे पर हल्की संतोष भरी मुस्कान फैल गई। अब तो ये आसान लगने लगा है, मैं फिर से आ गया। उसने आंखें बंद कर रखी थीं। उफ, फिर उसने अपनी शहद सी आंखें खोलीं और सीधा इनोरी को घूरा। इनोरी को उसकी थकान से कोई मतलब नहीं था। तो बताओ, उसने सीधा मुद्दे पर आते हुए पूछा, क्या पता चला कि मैं बार बार अलग अलग जगह क्यों समन हो रहा हूँ? देवी ने गहरी सांस ली और उसके कंधे हल्के से झुक गए। थोड़ा बहुत पता चला है। मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। असल में, देवी ने समझाया, समन के लिए चुने गए इंसान वे होते हैं जिनकी आत्मा बेहद मजबूत होती है। सिर्फ ऐसी आत्माएं ही दूसरी दुनिया पार कर सकती हैं। देवी ने फिर इनोरी की ओर देखा। इस बार चेहरा पूरी तरह गंभीर था। और तुम्हारी आत्मा असाधारण रूप से मजबूत है। तुम बेहद दुर्लभ केस हो। इनोरी ने पलकें झपकाईं, उलझा हुआ सा। पर कैसे? मैं तो बस एक सिंपल हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ, कोई संत नहीं। देवी ने सिर हिलाया। उसने उंगली सीधी इनोरी की ओर तानी। आत्मा की ताकत का इंसान की नियत या भलाई से कोई लेना देना नहीं होता। ये पूरी तरह से जुड़ी होती है इंसान के ईगो की ताकत से। मजबूत ईगो, वही है तुम्हारी शक्ति का स्रोत। उसी वजह से वो बार बार दूसरी दुनियाओं में खींच रहा था। एक अनंत चक्र। देवी फिर से बोली, ये सिलसिला तभी रुकेगा जब तुम्हारी आत्मा किसी दुनिया से बंध जाएगी। उसका हाथ इनोरी की ओर नीचे गिरा। उसकी हथेली से हल्की सी रोशनी फूट रही थी, कुछ ऐसा बंधन जैसा हीरो का पैक्ट होता है। और उसके ठीक बाद दुनिया फिर से घुलने लगी। इस बार किसी तेज बिजली के साथ नहीं, बल्कि बैंगनी रोशनी की नरम बूंदों में। चौथा समन। एक आलीशान कक्ष, एक युवती, बर्फ जैसे सफेद बाल, सिर पर सुनहरी मुकुट, हाथ में चमकता क्रिस्टल बॉल। उसने इनोरी को देखा, आंखें खुली रह गईं। तुम्हारे पास एक स्किल है, स्किल थीफ, वो बोली थी। इनोरी की पहली सोच, ये तो काफी क्यूट है। हाँ, उसी समन में उसे एक नया उपहार मिला था,
स्किल थीफ। उसकी हथेली पर बैंगनी रोशनी का हल्का वलय चमक उठा था। बस यही मौका है। देवी ने जिस हीरो के पैक्ट की बात की थी वो यही हो सकता है। उसने राजकुमारी की तरफ देखा, आंखों में संकल्प था। चलो करते हैं ये पैक्ट। राजकुमारी झेंप गई थी। हल्का गुलाबीपन उसके गालों पर फैल गया। उसने घबराकर सिर हिलाया। ठीक है। एक पल के लिए उम्मीद जागी थी, शायद अब मेरा सफर थमे। लेकिन जैसे ही पैक्ट शुरू हुआ, नीचे जमीन से एक काली टूटी फूटी आकृति फूटी, एक डरावना समनिंग सर्कल जो उसकी सारी उम्मीदें चूस कर ले गया, फिर से खिंच गया। पांचवां समन। हवा में गाढ़ी धूप और धुआं। एक डरी हुई लड़की काले हुड में थकी हुई एक पुरानी किताब के सामने घुटनों पर बैठी थी। दुनिया सड़ रही थी, बेलें सूखी, दीवारें ढही हुई, एक काला जादू, एक डूबती दुनिया। इस समन के साथ मुझे जो गिफ्ट मिला वो भी वैसा ही था, घुटन, छाया और वो ऊर्जाएं जो कुछ निगल लेना चाहती थीं। छठवां समन। इस बार कोई सौम्यता नहीं थी। लाल आसमान, फटा हुआ पत्थर। एक विशाल काले किले के सामने इनोरी एक पत्थर की वेदी पर पड़ा था। आसपास उड़ते हुए पंख, सींग वाले शैतानी चेहरे और काली चमकती आंखें। वो चिल्ला रहे थे, समय आ गया है, डार्क मैजेस्टी दोबारा जाग चुका है। इनोरी लेटा था, हिल नहीं सकता था और सिर्फ एक अंतिम एहसास उसके अंदर फैल रहा था, मैं एक डीमन लॉर्ड बन गया। अब वो वापस लौट चुका था, शून्य में, लेकिन इस बार खड़ा नहीं, पैर मोड़कर बैठा हुआ। उसके चारों ओर अब काली धुएं जैसी ऊर्जा तैर रही थी। उस आखिरी सबसे भयंकर समन की विरासत। देवी अब उसे देख रही थी। चेहरे पर हल्का पसीना फिर से लौट आया। तुम अब हद से ज्यादा ताकतवर हो चुके हो। उसकी आवाज अब श्रद्धा और डर से भरी हुई थी। इनोरी ने अपनी हथेली की ओर देखा। उंगलियों के बीच वो काली ऊर्जा हल्की हल्की सुलग रही थी, जैसे कोई जिंदा छाया उसके अंदर से बह रही हो। दिखने में तो वैसा ही लगता है, उसने कहा, हमेशा की तरह बेपरवाह आवाज में। देवी ने अपनी बाहें सीने पर बांधी, चेहरा सोच में डूबा हुआ। लेकिन मुझे लग रहा है, उसने कहा धीरे से, अगला समन आखिरी होगा। इनोरी ने अचानक ऊपर देखा। उसकी मिसमैच्ड आंखों में पहली बार सच्ची उम्मीद की झलक चमकी। सच में? हाँ। वो उसके करीब तैरती हुई आई, हाथ बढ़ाया। मैं तुम्हारी सारी क्षमताओं को एक कर दूं, उसने कहा, ताकि आखिरी बार तुम पूरी शक्ति के साथ जाओ। जैसे ही उसकी हथेली इनोरी के सिर के ऊपर आई, एक गर्म चमकदार रोशनी ने उसे घेर लिया। कोई चौंकाने वाला फ्लैश नहीं, बस एक गहराई से भरपूर शांत रोशनी जो हर उस ताकत को समेट रही थी जो इनोरी अब तक जमा कर चुका था। स्किल थीफ, डीमन आइज, मैजिक सर्कल, डार्कनेस, सब कुछ ही पलों में सब कुछ एक हो गया। एक पूर्णता जो कभी उसके पास नहीं थी। जब वो रोशनी धीरे धीरे बुझने लगी और अगली दुनिया की खींचती शक्ति उसकी आत्मा को फिर से पकड़ने लगी, देवी की आखिरी बातें उस शून्य में गूंजने लगीं। जब समन पूरा हो जाए तो अपनी स्थिति जांचना मत भूलना। उसकी आवाज अब धीमी हो रही थी। तुम्हें अपनी दाईं आंख से सब दिखेगा। इनोरी अब प्रकाश के कणों में बदल चुका था। वो खिंच रहा था। आखिरी बार शायद उसके सामने था एक भव्य महल, लाल छतों वाला, ऊंचे गर्वीले टावरों के साथ खड़ा हुआ। और तभी महल के मुख्य द्वार से एक आवाज गूंजी, स्वागत है नायकों। इनोरी ने पलकें झपकाईं। उसके शरीर से डार्क एनर्जी, डीमन लॉर्ड वाली और हल्की बैंगनी स्किल थीफ की आभा धीरे धीरे मिटती चली गई।
अब वो फिर से सामान्य लग रहा था। नीचे देखा, वही पुरानी स्कूल यूनिफॉर्म, फिर से हीरो बना दिया। उसने थके हुए मन से सोचा, ये शायद अब उसका डिफ़ॉल्ट मोड बन चुका था। लेकिन इस बार कुछ बदला हुआ था। वो अकेला नहीं था। कुछ ही कदम दूर 3 और स्टूडेंट्स खड़े थे, उसी स्कूल यूनिफॉर्म में, और उनके चेहरे पर वही उलझन जो कभी इनोरी के चेहरे पर होती थी। ये लोग कौन हैं? इनोरी की आंखें तेजी से इधर उधर घूमी और तभी उसे ध्यान आया, वो इस जगह को पहचानता है। ये कोई ओपन काउटयार्ड जैसा था, या शायद कोई विशाल सिंहासन कक्ष, और सामने खड़े लोग उसके स्कूल से थे। एक लड़का, भूरा, स्पाइकी बाल, उसकी आंखों में उत्साह और उलझन की लपटें। क्या मैं किसी महल में हूँ? रयूटो शिनझाकी, उम्र 70। एक लड़की, लंबी ब्राउन पोनीटेल, आंखों में चिंता और घबराहट। आओई, रयूटो, उसने चिल्लाते हुए इधर उधर देखा। तमाकी करासावा, उम्र 70। और फिर एक तीसरी लड़की, छोटी, काली बॉब कट हेयर स्टाइल, चेहरा फीका पड़ा हुआ, आंखों में डर की परछाई। तमाकी, रयूटो, उसने कांपती आवाज में दोहराया। आओई इसोगाई, उम्र 16। इनोरी चुपचाप उन्हें देखता रहा। इस बार ये उसकी कहानी अकेली नहीं थी। वो तीनों पास पास खड़े थे, एक तंग घेरा जिसमें उनकी घबराहट और उलझन एक दूसरे के साथ बांध चुकी थी। एक दूसरे का नाम पुकारते हुए वे एक दूसरे की आंखों में ढांढस ढूंढ रहे थे। एक टीम, एक ट्रायो, और इनोरी अकेला खड़ा था, जैसे कोई अनजाना तमाशबीन इस सीन से एक कदम बाहर। एक शानदार सिंहासन पर बैठा था राजा। अम्मा, उसने खुद से बुदबुदाया। उसकी नजर चारों किशोरों पर घूमती हुई उसके माथे पर पसीने की एक बूंद चमकी। दंत कथाओं के अनुसार 3 नायक ही समन होने चाहिए थे। इनोरी के कानों तक वो बड़बड़ाहट साफ साफ पहुंच गई। एक जोरदार झटका दिमाग में दौड़ गया, जैसे दिमाग ने एकदम से सब जोड़ लिया हो। उसने धीरे से सिर झुकाया। उसकी आंखें बालों की छाया में ढंक गईं। इसका मतलब हम सब एक साथ समन हुए, लेकिन ये तीनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। नाम पुकारना, घबराहट बांटना, ये दोस्त हैं। तीनों एक ग्रुप हैं, हीरो पार्टी का क्लासिक सेट। और राजा ने खुद कह दिया, समनिंग का पैटर्न 3 है। इनोरी की कनपटी से ठंडी पसीने की एक बूंद बह निकली। एक लंबी सांस। वो सब याद आया, वो अनगिनत दुनियाओं की छलांगे, वो पागल डॉक्टर की प्रयोगशाला, वो डार्क मैजेस्टी की वेदी, वो देवी की थक चुकी निगाह। और ये सब इसलिए, केवल और केवल इसलिए उसने आंखें कसकर भींच ली। एक बेआवाज चीख उसके अंदर गूंजी, मुझे चौथे पहिए की तरह समन किया गया।